हेलो फ्रेंड्स, पी चैनल इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको सिमेटिक में जब हम किसी आईसी का कोई डायग्राम खोलते हैं तो उसके अंदर जब उसके कई पार्ट होते हैं तो हम कैसे समझते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट किस काम का है और हमें इस आईसी के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करना है। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने आरएफआईसी के बारे में आपको बताया था कि आरएफआईसी में को अगर हम लोग जब खोलते हैं उसका सर्किट के बिहार पर तो उसमें कितने पार्ट आते हैं, तो उसमें हम लोग कौन कौन से पार्ट को चेक करना होता है। तो आज हमने एक मॉडल लिया है रेडमी का नोट 7 प्रो और इसके अंदर हमने जो आईसी ली है वो ली है पावर आईसी। तो इस पावर आईसी, इस मोबाइल के अंदर जो पावर आईसी हैं वो दो पावर आईसी यानी डबल पावर आईसी वाला इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं PM 6150 है और एक 6150L है। तो यहाँ पे ये जो हमारी आईसी है, जब हमने इस आईसी को खोला, ओपन किया, तो इस आईसी के अंदर हमने क्या देखा कि इसमें कई सारे पार्ट हैं। तो अब हम आपको इसमें बताते हैं कि कौन सा पार्ट किस काम के लिए होता है और हमें किस कंडीशन में क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे सबसे पहले जब हमने इस आईसी का नंबर डाल करके सिमेटिक में इसको खोला, PM 6150 जो इसका कोड था वो था U501। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि देखिए, ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जो सिमेटिक में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, सिमेटिक के बारे में जानते हैं। ये उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, हेल्पफुल रहेगा। और बाकी जो बिगनर हैं शायद उनको इसके बारे में तो ना समझ में आए, लेकिन अगर आप सिमेटिक की कुछ भी नॉलेज रखते हैं, सिमेटिक के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जैसे हमने ये PM 6150 आईसी ली है और इस आईसी के अंदर पहले हम लोग देखते हैं कि कितने पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है A पार्ट। आगे नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए ये आया इसका B पार्ट। आगे बढ़ाते हैं, इसका आया C पार्ट। फिर उसके बाद देखिए ये आया F पार्ट, ये आया D पार्ट, E पार्ट, A पार्ट। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर कितने पार्ट हैं? A B C D E F, यानी टोटल 6 पार्ट हैं इस पावर आईसी के अंदर। तो हमें किस पार्ट को किस कंडीशन में चेक करना है और कौन सा पार्ट इस आईसी के अंदर क्या काम के लिए लगाया गया है, तो हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले आप देखिएगा कि ये जो हमारी इस आईसी का A पार्ट है, इस A पार्ट के अंदर जो ये हमारा लेफ्ट वाला साइड है, जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहला सिग्नल देखिए इसके अंदर एक्सटेल इन, एक्सटेल इन, एक्सटेल आउट, एक्सटेल आउट, यानी एक्सटेल का मतलब इसके अंदर ये जो एक्सो सिग्नल है वो हमारा एक्सो से बन करके यानी क्रिस्टल से बन करके हमारी इस पावर आईसी के अंदर आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अगला सिग्नल क्या है? कीपैड पावर इन। कीपैड पावर इन सिग्नल का काम क्या होता है? जब हम लोग पावर चार्जिंग के समय मोबाइल को पावर बटन दबा करके ऑन करते हैं तो उस समय जो इसका ट्रिगर सर्किट होता है वो कीपैड पावर एन के द्वारा एक्टिव होता है, जिससे हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है चार्जिंग के समय। उसके बाद देखिए ये अगला सिग्नल कौन सा है? हमारा पी ऑन रिसेट है। इस पी ऑन रिसेट वाले सिग्नल को हम लोग जब चेक करते हैं, जब हमें ये चेक करना होता है कि इस बोर्ड के अंदर पावर आईसी और चार्जर आईसी ओके है या नहीं। तो अगर हम लोग इस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी पावर आईसी ओके है। ये है PS होल्ड का सिग्नल। PS होल्ड का सिग्नल उस कंडीशन में चेक करा जाता है जब हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा CPU पावर और चार्जिंग ओके है या नहीं। उसके बाद ये देखिए ये रीसेट का सिग्नल है, ये जो हमारे CPU से आता है। ये सिग्नल भी हम लोग जब ही चेक करते हैं, यानी एक चीज़ और भी है, अगर ये रीसेट का सिग्नल नहीं बनता है तो हमारे जो बक वोल्टेज हैं वो फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। तो इस सिग्नल का बनना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए CBL पावर एन के नाम से भी एक सिग्नल है और इसको भी हमें चेक करना होता है। ये है फॉल्ट एन का। फॉल्ट एन का मीन्स होता है जब हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी पावर अगर वोल्टेज बनाती है तो दोनों आईसीओ के अंदर एक सिग्नल कॉमन सा होता है जिसका नाम होता है फॉल्ट एन के नाम से। और अगर इस सिग्नल पर हमें कुछ भी वोल्टेज मिल जाता है तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी के जो वोल्टेज हैं वो ओके हैं और दोनों आईसीओ के वोल्टेज बन रहे हैं। उसके बाद देखिए इस आईसी की जो कंट्रोलिंग है वो CPU SPMI क्लॉक डेटा के माध्यम से कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए BB क्लॉक यानी बेस बैंड क्लॉक का जो वोल्टेज है वो भी हमारा इसी से बन करके जाएगा। ये RF क्लॉक का सिग्नल है, ये LN
BB बेस बैंड क्लॉक का है। उसके बाद ये देखिए एक्सोथर्मल यहाँ पर भी है। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आया कि इसके अंदर जो कुछ सिग्नल्स थे जिनके अलग अलग काम थे, किस सिग्नल का क्या काम होता है, हम लोगों ने इसमें ये समझा। उसके बाद देखिए इधर वाली अगर हम लोग राइट साइड चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए AVDD बाईपास, DVDD बाईपास, टेस्ट इनेबल, VPP, VPH पावर, ऐसे करके ये सिग्नल हैं। तो अगर हम लोगों को इसकी वन लाइन टेस्टिंग करनी होती है तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पियोन रिसेट वाले सिग्नल पर 1.8 वोल्ट चेक कर लेते हैं और अगर हमें ये मिल जाता है तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारी ये जो पावर आईसी इसके सारे सिग्नल ओके हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि ये पार्ट हमारे बहुत काम का है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जो हम लोगों को चेक करना होता है यदि अगर हमारा मोबाइल डेड होता है और ऑन नहीं होता है उस कंडीशन में। बाकी इसमें भी बहुत सारे सिग्नल्स हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट खोलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, वो बी पार्ट, वो है ग्राउंड का। तो ग्राउंड वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो बी पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं। सी पार्ट हमारा GPIO यानी CPU से पावर के बीच जो कनेक्टिविटी है, यानी जो CPU से पावर के बीच कंट्रोलिंग है वो हमारे GPIO के माध्यम से है। तो इस पार्ट को भी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पार्ट हम लोगों को, अगर हम लोग डेटा क्लॉक चेक कर लेते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि ये भी हमारा ओके होगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा LDO पार्ट है, यानी इस पार्ट के माध्यम से ये जो पावर आईसी है वो अपने अंदर इनिशियली LDO सर्किट को ऑन करके LDO वोल्टेज बना करके उसको आउट करती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो LDO वोल्टेजेस हैं वो कितने कितने वोल्टेज है और वो वोल्टेज यहाँ से निकल करके कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को दी हुई हैं। जैसे ये लिखा है VREG L1 यानी LDO नंबर 1 1.2, VREG LDO नंबर 2 1.0, VREG LDO नंबर 3 1.0, ऐसे करके देखिए ये इतने सारे LDOs लगे हैं जिसमें अलग अलग टाइप के वोल्टेज बन रहे हैं और जो अलग अलग सेक्शन को हमारे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसका ये वाले पार्ट में ये देखा। अगला पार्ट हम लोग देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो देखिए इसका जो डी पार्ट है वो हमारा चार्जिंग सेक्शन का है। यानी जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे मोबाइल के अंदर 2 पावर आईसी होती हैं या 3 पावर आईसी होती हैं या 4 पावर आईसी होती हैं, तो उसके अंदर जो चार्जिंग आईसी का सर्किट होता है वो प्राइमरी पावर के अंदर होता है। तो ये हमारी प्राइमरी पावर है और इस प्राइमरी पावर के अंदर ये हमारा चार्जिंग का भी पूरा वोल्टेजेस बताए गए हैं। जैसे ये देखिए USB इन, MID, VSW और बूट कैप, ऐसे करके इसमें ये बहुत सारे सिग्नल्स हैं। ये VBAT का, ये VPH का, तो ये सब सिग्नल्स हैं जो हमारे इस पावर आईसी के द्वारा बनाते हैं। तो ये जो पार्ट है ये पूरा चार्जिंग सेक्शन का पार्ट है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए इसके अंदर जो अगला पार्ट है वो हमारे बक वोल्टेजेस का है। ये जो बक वोल्टेज होते हैं जो हमारे पावर आईसी के इनिशियल सर्किट में बनते हैं, तो वो ये बक वोल्टेजेस हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये बना VREG S1 S2A, उसके बाद ये VREG S3A यानी S1A का मतलब बक नंबर 1, S3 का मतलब बक नंबर 3, S4 का मतलब बक नंबर 4, S5 का मतलब बक नंबर 5। तो यहाँ पर जो ये वोल्टेजेस बने हैं ये कौन से वोल्टेजेस हैं? ये हमारे बक वोल्टेज हैं जो हमारी इस पावर आईसी के इस पार्ट से बन रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये देखिए हम लोग वापस से वहीं पर फिर से आ गए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर किसी आईसी के अंदर जब अलग अलग पार्ट होते हैं तो कौन से पार्ट का क्या काम होता है। अब जैसे इसके अंदर जो 2 पार्ट थे, एक LDO पार्ट और एक बक पार्ट, तो उसके बारे में हमने आपको बताया कि ये जो पार्ट होते हैं ये वोल्टेज के पार्ट होते हैं। यानी इस आईसी से वोल्टेज बन करके हमारे सेकेंडरी वोल्टेज जो होते हैं वो बक और LDO के द्वारा बनाए जाते हैं और ये वोल्टेज बन करके कहाँ पर कब कितने जाते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर हम लोगों को देता है। तो हम लोग इस बक और LDO वाले पार्ट को जब चेक करते हैं जब हमारे मोबाइल की सेकेंडरी लाइन फॉल्टी होती है। अब सेकेंडरी लाइन क्या होती है क्या नहीं, उसके बारे में हम लोगों के कई सारे वीडियोज़ भी हैं और अगर आपको मालूम है तो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर पावर आईसी है उसके अंदर इतने सारे जो पार्ट हैं तो कौन से पार्ट का क्या काम होता है और कौन सा हमारा टेस्टिंग के लायक होता है, हमने ये समझा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और बाकी आप इसी तरीके से सिमेटिक्स के बारे में, सर्किटों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम लोग मिलेंगे अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया सी जानकारी लेकर के। तब तक आप लोग खुश रहिए। थैंक यू सो मच।